Hello everyone. In this part, we will continue chapter 8 Ashoka the Emperor. हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि कैसे अशोका जो अपना साम्राज्य है, मौर्यन साम्राज्य, उसका प्रशासन कैसे चलता था, कैसे उसका राज्य काम करता था, कि उसके राज्य में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते थे। तो इसी को हम और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इस पार्ट में। तो देखिए, हमारा टॉपिक था रूलिंग द एम्पायर। एक साम्राज्य के ऊपर कैसे शासन किया जाता है, उसका प्रशासन कैसे चलाया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था इसमें कि जो पाटलिपुत्र जो है, प्रेजेंट डे बिहार, तो उसका डायरेक्ट कंट्रोल था, राजा का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। और वहीं से जो अधिकारी हैं, जो उसके ऑफिशियल्स हैं राजा के, वो नियुक्त किए जाते थे और वो टैक्स कलेक्ट करते थे किसानों से, पशुपाल, शिल्पकार और व्यापारियों से, जो भी उन उसके एरिया के अंदर जो भी गांव या कस्बे आते, तो उनसे वो टैक्स इकट्ठा करते थे। इसके अलावा जो भी उन ऑफिशियल्स जो भी कानून और नियम तोड़ता था, तो सज़ा देने का अधिकार भी उन ऑफिशियल्स को दिया जाता था। इसके अलावा कि भी उनको जो ऑफिशियल्स जो हैं राजा के, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो काम अपना अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए उनके ऊपर निगरानी रखी जाती थी। ठीक है, उनके ऊपर स्पाइंग मीन जासूसी की जाती थी। ठीक है, जो स्पाइज हैं वो रखे जाते थे। तो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड पैरा से। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, ईच ऑफ दीज रूल फ्रॉम प्रोविंशनल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। देखिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको मैंने बताया था कि आपको 3 इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में याद रखना है। एक तो है पाटलिपुत्र, दूसरा तक्षशिला और या फिर उज्जैन। ठीक है, तो ये जो 3 शहर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं मौर्यन डायनेस्टी के लिए, क्योंकि हमने देखा कि पाटलिपुत्र जो था वो उनका कैपिटल था। ठीक है, राजधानी थी उनकी। उसके अलावा जो प्रोविंशनल जो दूसरी प्रांतीय जो राजधानी थी, जैसे तक्षशिला और उज्जैन, तो वहाँ से शासन किया जाता था, रूल किया जाता था। So although there was some amount of control from Patliputra and royal provinces were often sent as governors. Although there was some amount of control from Patliputra and royal provinces, princes were often sent as governors. इसके अलावा कंट्रोल करने के लिए पाटलिपुत्र से नियंत्रण रहे सभी जगहों पर, तो वहाँ पर जो उनके प्रिंस होते, राजकुमार होते, वो भेजे जाते एज ए गवर्नर। ठीक है, गवर्नर के रूप में। लोकल कस्टम्स, जो वहाँ के रीति रिवाज हैं, जो रूल्स हैं, वो फॉलो किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, तो इन सभी को देखने के लिए जो प्रिंस जो हैं वहाँ के, राजकुमार, जैसे अशोका है। ठीक है, अशोका के फादर बिंदुसार थे, तो बिंदुसार उनको भेजते थे ऐसे ही प्रोविंसेस में। बिसाइड्स देयर वाज वास्ट एरियाज वेयर दीज सेंटर्स, तो ये जो एरियाज थे वो बहुत बड़े थे। ठीक है, और ये इन सेंटर्स के बीच में आते थे। तक्षशिला और जो उज्जैन है, ठीक है, इनके बीच में ये एरिया आते थे। हियर मोरियंस ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, तो इन सेंटर्स के बीच में जितना ही वास्ट एरिया आता, जितना ही बड़ा एरिया था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते। जैसे कि रोड या रिवर है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल टू एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट, और वो सारी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए
कि भी टैक्स और ट्रिब्यूट के लिए, टैक्स मतलब जो लोग होने देते थे, हमने पढ़ा है फार्मर्स, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन से टैक्स इकट्ठा किया जाता था। और ट्रिब्यूट मीन्स जो भी उन्हें उपहार मिलता, जो भी उन्हें, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल अर्थशास्त्र टेल अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन। तो अर्थशास्त्र जो बुक है उसमें बताया गया है कि जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है वो ब्लैंकेट के लिए फेमस था, इम्पोर्टेंट था। और साउथ इंडिया जो है गोल्ड और प्रीशियस स्टोन, ठीक है, सोने और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था, इम्पोर्टेंट था। इट इज़ पॉसिबल दैट these रिसोर्सेज वर कलेक्ट एज ट्रिब्यूट, और ये संभव भी हो सकता था कि इन रिसोर्सेज को एज ए ट्रिब्यूट के रूप में, उपहार के रूप में कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, ट्रिब्यूट की यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, डिफाइन किया गया है, देखिए क्या है। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज, जैसे टैक्स इकट्ठा किया जाता था रेगुलर बेसिस पे, नियमित रूप से, वैसे ही ट्रिब्यूट को भी इकट्ठा किया जाता था, लिया जाता था। व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव वैरायटी ऑफ थिंग्स, और ट्रिब्यूट में बहुत सारी वैरायटी होती थी चीज़ों की, ठीक है, अलग अलग तरह की चीज़ें होती थी उसमें। तो या तो जो ट्रेवलर्स होते हैं, यात्री होते हैं, वो या तो वो अपनी इच्छा से देते, या फिर अपनी अनिच्छा से, या फिर जो राजा का जो अधिकार बनता है उस ट्रिब्यूट के ऊपर, ठीक है, लेस विलिंगली उनको देना पड़ता। देयर वर आल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, इसके अलावा जो फॉरेस्टेड रीजन्स थे, ठीक है, मौर्यन एम्पायर में, पीपल लिविंग इन these एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials। देखिए, जो फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं वो या तो उस राज्य के ऊपर ज़्यादा ही निर्भर रहते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए, या फिर उनकी निर्भरता कम रहती है अगर वो बिल्कुल ही अलग रहते हैं, बिल्कुल ही साम्राज्य से डिफरेंट हैं। लेकिन इसके अलावा उनसे एक्सपेक्ट की जाती थी, उनसे ये आशा रहती थी कि भाई वो राज्य के लिए जो जंगली जो एलिफेंट्स हैं, टिम्बर है, लकड़ी है, हनी, वैक्स, ये सारी चीज़ें जो मौर्यन ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनको प्रोवाइड करवाएंगे ये राज्य का संचालन करने के लिए। हमने पढ़ा है कि एक बहुत बड़ी सेना का मेंटेनेंस, बहुत बड़ी सेना के रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो नेचुरल रिसोर्स कहाँ से आएंगे, प्राकृतिक जो संसाधन है या फिर सोर्सेज कहाँ से आएंगे, वो आएंगे फॉरेस्ट से, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो हैं उनसे। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, देखिए अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक मेगास्थनीज है, ठीक है, वो एक एम्बेसडर था, राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त जो उसका संस्थापक है मौर्यन डायनेस्टी का, तो उसके शासनकाल में मेगास्थनीज आया था राजदूत बन करके, ठीक है। और उसने उसको किसने भेजा था, सेलिकस निकेटर, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा है जब वो वहाँ पे पहुँचा था भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दिया गया है कि द ओकेजन्स ऑन विच द एम्पायर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस। तो कोई यदि ऐसा अवसर आता जिसमें एम्पर जो है सम्राट लोगों के सामने प्रस्तुत होता, तो उसको एक बहुत ही शाही जुलूस के रूप में उस वहाँ से उसको निकाला जाता, ठीक है। उसके हाथ में गोल्डन प्लैंकिन होता, और उसके जो गार्ड हैं वो एलिफेंट्स की सवारी करते, ठीक है, उसको गोल्ड सिल्वर से सजाते। कुछ गार्ड जो है वो अपने साथ क्या रखते, ट्रीज, ठीक है, जिसपे पक्षी रहते, और वो ट्रेन पैरेट होते, मतलब वो जो बोलने वाले पैरेट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ट्रेन पैरेट्स। इसके अलावा सर्कल अबाउट हेड ऑफ एम्परर,
और एम्पर के चारों तरफ एक सर्कल होता, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए। द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, और जो राजा है वो मेनली आर्म्ड वुमेन, ठीक है, जो वुमेन्स थी, जो जो सैनिक का रूप निभा रही थी, तो उसकी चारों तरफ होती। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन में ट्राई टू किल हिम, तो एम्परर को हमेशा ही डर डर लगा रहता है कि कोई उसे मार ना दे, ठीक है, क्योंकि उसका जो राज्य है, साम्राज्य बहुत बड़ा है, और उसी के लालच में कोई उसकी हत्या ना कर दे। सो ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स, तो खाना खाने से पहले उसके कुछ सर्वेंट्स होते, नौकर होते, ठीक है, खाना अगर अच्छा है तो उसको आगे पास ऑन कर देते राजा के लिए। सो ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स, और वो सेम बेडरूम में, मतलब एक कक्ष में, वो 2 रातों के लिए कभी नहीं रुकते। वो हर रोज़ जो है राजा अपना जो कमरा है वो बदलता। देखिए कि भी चारों तरफ से सेना से घिरे रहना, ठीक है, और उसके अलावा कि बताया है कि जो सर्वेंट हैं, वो जो उसके नौकर है, उसके खाने से पहले उसको टेस्ट करते फूड को, कि फूड में कुछ मिलाया तो नहीं गया है। और इसके अलावा बेडरूम भी हर रोज़ चेंज करना, तो इतनी ज़्यादा उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। एंड अबाउट पाटलिपुत्र, ठीक है, जो पाटलिपुत्र मॉडर्न डे पटना है, जो हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है मेगास्थनीज ने? तो उसने लिखा है कि पाटलिपुत्र एक बहुत ही बड़ा और सुंदर शहर है, ठीक है, और इसकी बड़ी दीवारें हैं चारों तरफ, इसमें 570 टावर हैं, 64 गेट हैं, ठीक है, जो हाउस है, द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories, और 2 या 3 मंजिली जो हैं घर बनाए गए हैं, ठीक है, जो वुड और मड ब्रिक से बनाए गए हैं। जो किंग का पैलेस है वो भी वुड से है, ठीक है, डेकोरेट किया गया है, और उसमें स्टोन कार्विंग भी उसमें की गई है। स्टोन कार्विंग मीन्स पत्थर को तराशा गया है, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह की इमेजेस बनाई गई हैं। इसके अलावा गार्डन से घिरा हुआ है महल, ठीक है, और उसके अलावा बर्ड्स भी वहाँ पे रखे गए हैं।